अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम के एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपने बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होना है या आपने एफएससी कर ली है और अभी आप एमडी कैट या ई कैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है केमिकल का इक्विलिब्रियम का। इन केमिकल रिएक्शंस द सब्सटेंसेस दैट कंबाइंस आर कॉल्ड डैश। कहते हैं जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसी सब्सटेंसेस जो कि आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें लेट से हमारे पास क्या है, हमारे पास है सल्फर। ठीक है, इसने कंबाइन करना है ऑक्सीजन के साथ। ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे पास क्या बन गया है? ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हो? दिस इज नॉन एज प्रोडक्ट। इसको आप क्या कहते हो? ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। और ये सब्सटेंसेस जिन्होंने रिएक्ट किया आपस में, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो हमसे यही पूछ रहा है कि वो सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करती हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सो दीज सब्सटेंसेस विच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनको आप रिएक्टेंट कहते हो और जो बन रही हैं इनको क्या बोलते हो? प्रोडक्ट्स बोलते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द रिएक्टेंट्स इन दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम जो कि एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, और हीट की प्रेजेंस में ये जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि रिएक्टेंट कौन से हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि आपस में मिलती हैं, ठीक है, कंबाइन होती हैं और उससे फिर हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, दीज बोथ आर व्हाट? दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऑक्सीजन रिएक्टेंट है लेकिन हाइड्रोजन पर रह जाता तो हमारे पास जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। और ये जो वाटर बन रहा है, ठीक है, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर की, हमारे पास क्या है? दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हो? इसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज नोन एज डैश। अब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जब हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर और फिर प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिकन्वर्ट नहीं हो सकते रिएक्टेंट्स के अंदर, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा? ये वो रिएक्शन है जो कि हमारे पास 2 वे रिएक्शन है। 2 वे मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्ट जो है फिर दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इररिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है एक दफा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां पे जाके वो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है और उसके बाद दोबारा से प्रोडक्ट की एबिलिटी नहीं होती कि वो वापस आके उसी रिएक्टेंट बन जाए। तो उससे हम क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्या है? द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाते, उनको आप क्या कहते हो? इसको क्या कहते हो? दिस इज नोन एज इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इनको आप इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो क्योंकि वापस दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कंबाइन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड डैश। अब ये वो रिएक्शन है जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिसमें हमारे पास होता क्या है कि रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर प्रोडक्ट आपस में दोबारा से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, इनको आप डबल एरो के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हो और ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको आप रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हो। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इररिवर्सिबल रिएक्शन गोज ऑन डैश। अब इररिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जब एक दफा होते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, फिर दोबारा से वो रिएक्शन नहीं होता। मतलब कि जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है रिएक्टेंट, सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि इररिवर्सिबल रिएक्शन गोज ऑन कंप्लीशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी, या इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिख दिया है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी है। जो कंप्लीशन है एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टू वे मूव कर रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और ये जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इनके बीच में क्या बन जाता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट का दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना, ये जब इनकी स्पीड जो है, इनका रेट जो है वो एक जैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। और वहां पे हम यहाँ पे कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं दे नेवर कंप्लीट। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर आपसे पूछा हुआ है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये बनता किस तरह है कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की कलर की बात करें तो ये हमारे पास कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि द कलर ऑफ द आयोडीन इज। अब आयोडीन जो है, आयोडीन का कलर कौन सा होता है, आयोडीन का वॉयलेट या पर्पल कलर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, जो कि आपको याद करना होता है। कलर्स हैं, अब कलर्स इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है तो वो हमें याद करनी होती है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स डैश। अभी इससे पहले के एमसीक्यू के अंदर आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट दोबारा से रिकन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट के अंदर, तो रेट अगर हमारे पास इक्वल हो जाता है, ठीक है, रेट अगर हमारे पास इक्वल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उस स्टेट को दैट स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो ऐसी स्टेट जहां पे रेट हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना, और फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के मतलब प्रोडक्ट का दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना, जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होता है या जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसका रेट इक्वल हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि डायनामिक मींस रिएक्शन। अब एक होते हैं, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। अब स्टैटिक जो है वो बिल्कुल रुका होता है, ठीक है, वो एक जगह पे रुक जाता है, और डायनामिक जो है वो रुकता नहीं है, वो स्टिल कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस या डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, जहां पे हमारे पास रिएक्शन जो है वो सीज स्टॉप नहीं होता बल्कि स्टिल चल रहा होता है, आगे पीछे मतलब फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड डैश। सीजेस का मतलब स्टॉप हो जाना, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो कि स्टॉप हो जाता है और आगे प्रोसीड नहीं कर रहा होता, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हो, मतलब ये कौन से वाला इक्विलिब्रियम होगा। सो इसमें हमारे पास जो है दैट इज स्टैटिक, जैसे आपको मैंने बता दिया कि स्टैटिक मींस जो कि साकिन होता है, जो कि रुका होता है, ठीक है। रुका हुआ कैसे लिखते हैं, डोंट नो उर्दू में, रुका हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड डैश। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हो। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है वो आपस में मिल गए, ठीक है। लेट्स से रिएक्टेंट ए है हमारे पास, वो बी के साथ मिल गया और उससे आपके पास क्या बन गया, सी बन गया। अब ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है ये आपस में मिले और ये आगे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी साइड है, दैट इज द लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है, ठीक है। तो अब ये जो रेट होगा इसका के फॉरवर्ड आप लोग लिखोगे ना, क्योंकि फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डैश। जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस वक्त रेट आपसे पूछ रहे हैं कि तब रेट किस
फॉर्म में होगा, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होगा, लो होगा या वेरी लो होगा या वेरी फास्ट होगा या फिर ऑल ऑफ दीज आपके पास करेक्ट है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियल स्टेट में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी अमाउंट जो है, मिकदार जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो वेरी लार्ज होती है। हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो रिएक्टेंट्स हैं वो होते हैं और वो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं और तब जाके कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हमारे पास जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशियल मीन जब रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट होगा तो उस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि देयर आर डैश पॉसिबिलिटीज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, हमारे पास 2 टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा या फिर हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डैश। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, अभी आपको मैंने बता दिया कि ये हमारे पास रिएक्शन है, लेट से A प्लस बी हमारे पास कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स हैं और ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, C प्लस डी कंबाइन हो रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं, सॉरी। अब C प्लस डी दोबारा से रिकम्बाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनाएगा, A प्लस बी बनाएगा। अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से वाला है, जो ऊपर वाला एरो है ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड है, तो हम यहाँ पे KF लिख देते हैं, और जो पीछे की तरफ आ रहा है ये हमारे पास क्या है, KF रिवर्स है। तो अब यहाँ ये हमारे पास जो साइड है, ये रिएक्टेंट की कौन से साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है, ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि C प्लस डी जो है ये कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, A प्लस बी बनाएंगे। तो ये राइट से क्या आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, राइट से किधर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो राइट टू लेफ्ट हमारे पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि रिवर्स रिएक्शन डैश ग्रेजुअली। अब रिवर्स रिएक्शन जो है क्या वो स्पीड अप होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं, स्लो डाउन होते हैं या फिर नन ऑफ दीज है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन ये है कि जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो ग्रेजुअली स्पीड्स अप होना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं आपस में और उससे रिएक्टेंट जो है वो दोबारा से बन रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डैश। अब यही चीज है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास रिएक्शन अभी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर एज फॉलो एक्सेप्ट। अब हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब इसमें ऐसी कौन सी है जो कि नहीं है। तो ये हमारे पास क्या, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, दे नेवर कंप्लीट, या फिर दे प्रोसीड इन बोथ वेज, दे हैव डबल एरो बिटवीन देम। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये 2 वेज रिएक्शंस होते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा से क्या करते हैं, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन, तो ये तो बात गलत हो गई है। तो इसलिए इसलिए कि कौन सा ऐसा है जो कि गलत बात है, इसको आप एक्सेप्ट में डाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, ये इसलिए ठीक है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट भी मूव करता है रिवर्सिबल रिएक्शन और फिर हमारे पास राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकता है। और ये बात इसलिए ठीक है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं रिवर्सिबल, ये रिएक्शंस होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और उसकी बात ये है कि दे हैव डबल एरोज, जिस तरह मैं शुरू से ड्रॉ कर रहा हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन में डबल एरोज बना रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो है ठीक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि इन द लाइम किलन द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट। अच्छा, हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपस में मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसको हीट करते हैं, एक्चुअली इसमें हम हीट यूज करते हैं, हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, गोज टू कंप्लीशन बिकॉज ऑफ डैश। अब जब ये रिएक्शन होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, तो हीट करने के बाद जब इसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है गैस, तो आपके पास ये क्यों कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कंटिन्यूअसली, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास यही राइट ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट आप चेक करें, यहाँ पे स्मॉल जी नजर आ रहा है आपको, जी का मतलब क्या है, गैस है। और गैस क्या होती है, गैस की एबिलिटी होती है कि ये टेंडेंसी होती है कि ये एस्केप कर जाती है। हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर वीक
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो ये स्केप कर जाती हैं, स्केप होंगी तो हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, बाहर निकलेगी, बाहर स्केप हो जाएगी, निकल जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि फॉर द रिएक्शन टू ए, हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, इसके 2 मोल्स, और बी इसका 1 मोल रिएक्ट करके 3 मोल सी बना रहा है। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने Kc की वैल्यू जो है वो निकालनी होती है, और Kc हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास जनरल जो रिएक्शन है वो ये है कि 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करके बना रहे हैं बी के साथ 3 मोल्स ऑफ सी। अब यहाँ पे C जो है ये हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हम लोग लिखेंगे C, और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट ये हमारे पास पावर में चला जाता है। इसी तरह ये यहाँ पे A हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये 2 जो है इसका पावर में लिखोगे, यहाँ पे हमारे पास B है, इसका पावर आप लोग लिखें 1 लिखते हैं या नहीं लिखते, ये आपकी मर्जी होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू होती है, जो कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन से डिराइव करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21, व्हिच स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। अब एक्टिव मास के अबाउट कौन सी बात ठीक नहीं लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। यस, जितना एक्टिव मास ज्यादा होगा उतना हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, ठीक है, उतना रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगा, ये बात ठीक है। द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, ये बात भी ठीक है। एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। एक्टिव मास टोटल मास की बात नहीं करता, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, दैट इज द राइट ऑप्शन। एक्टिव मास वो मास होता है किसी भी रिएक्टेंट का जो कि दैट टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक्टिव मास कौन सा मास होगा, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट से आप कहते हो कि यार ये हमारे पास क्या है, ये एक रिएक्टेंट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट का वो पार्ट, लेट से मैं इसको अदर कलर में कर लेता हूँ, ये जो पिंक कलर है, ये जो हमारे पास पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा ना, इसको सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे, इसको आप सिंपल वर्ड में क्या कहोगे, एक्टिव मास। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है टोटल मास, तो टोटल मास को आप एक्टिव मास नहीं कह सकते, वो मास जो कि रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं उसको आप एक्टिव मास कहते हो। 22 हमारे पास है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट डैश। अब Kc की जो वैल्यू आती है, जैसे आप लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ऑब्वियसली इन दोनों के रेशियो से आपके पास कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, 1 होगी, 2 होगी, 50 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, कोई ना कोई इसकी वैल्यू तो होगी। अब ये क्या चीज इंडिकेट करती है, ये आपसे पूछ रहा है, तो दैट इज द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, Kc की जो वैल्यू होती है वो वेरी लार्ज होगी, तब हमारे पास क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस वक्त फिर हमारे पास बहुत ही ज्यादा लो होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, When the magnitude of Kc is very small, पहले आपको कहा कि very large, अभी आपको कह रहा है कि अगर वो very small होगी तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन किसकी होगी, वो कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी होगी, रिएक्टेंट्स की होगी, ठीक है। रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, कम होंगे। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में ये था कि आपके पास जो है प्रोडक्ट ये ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट जो है वो कम होंगे, तो ये हमारे पास ऑपोजिट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है कि रिएक्शन विल हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। अब आपके पास ऐसे रिएक्शन जहां पे हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इक्वल ही हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट, तो उसको क्या कहते हैं, वो जो Kc की वैल्यू होगी तो हमारे पास क्या होगी, दैट वुड बी द मॉडरेट Kc वैल्यू, मतलब वो दरमियाना होगा, ना बहुत ज्यादा लार्ज होगी ना बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ, शायद अगर मैंने इसमें गलत बोल दिया हो। देखो, जब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी, Kc की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, तो मिक्सचर में क्या होंगे, मोस्टली क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, मोस्टली क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, रिएक्टिंग की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो होगी। लेकिन अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, Kc की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट्स जो है वो नेग्लिजिबल है।
लेकिन अगर हमारे पास इस तरह हो कि केसी की वैल्यू जो है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, दरमियान में है, तो इसका मतलब यह है कि मॉडरेट केसी वैल्यूज हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है कि इन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये कभी स्टेब्लिश्ड होगा भी नहीं, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होगा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता, क्योंकि वन वे रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, दोबारा से वो आ ही नहीं सकते, तो फिर इक्विलिब्रियम की तो वहां पे बात ही नहीं आएगी। सो ऑप्शन नंबर ए ही हम लिख लेते हैं कि इट नेवर एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि फॉर द रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन टू फॉर्म PCl5 द यूनिट ऑफ Kc इज। अब यहां से आप लोगों ने Kc की यूनिट निकालनी होती है, जिसमें क्या होता है कि PCl3 जो है ये कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ और हमारे पास क्या बनता है, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। यहाँ से आप पहले Kc की वैल्यू लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब Kc इज इक्वल टू जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, PCl5 है, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फिर क्लोरीन गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट लिखनी है, तो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो हम लेते हैं वो क्या किस यूनिट में लेते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ से PCl5 जो है उसको आप किस यूनिट में लोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन होगी वो किस में लोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब आप क्या कर लो, ये और ये आपस में कट जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास Kc की यूनिट कुछ इस तरह रह जाएगी, Kc इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे मोल है, फिर हमारे पास क्या है, पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये 1 बाय है तो अब इसको ऊपर ले जाओ तो Kc की यूनिट आपके पास आ जाएगी पर मोल और डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब का माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मोल DM क्यूब आपके पास राइट ऑप्शन है। तो आप इसमें से देख लें कौन से वाला आपके पास होगा, पर मोल ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ Kc। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि एट एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन डैश। अब इक्विलिब्रियम आपके पास कौन से सिस्टम्स के अंदर अचीव हो सकता है, तो क्लोज्ड अगर आपके पास सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्ट बनते ही बाहर एस्केप ना हो, तो उनके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम अचीवेबल है। अदरवाइज इक्विलिब्रियम जो है वो ओपन सिस्टम के अंदर अचीव नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या होती है कि जब आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होते ही वो क्या हो जाते हैं, उस रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो रिकन्वर्ट जो है वो नहीं हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटीज कलर एटसेट्रा इज डैश। अब इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश्ड होती है तो वहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लाइक डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह कलर हो गया रिएक्टेंट का, वो क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी हमारे पास क्या होंगी, सेम रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, दैट वाज गोल्डबर्ग एंड पी वैग, ठीक है। आप जो आपकी बुक है उसके अंदर लिखा है गोल्डबर्ग एंड पी वैग, ये दो बंदे थे, इन दोनों ने क्या किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। अब इसका ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग इसको बुक में से देख सकते हैं, आई डोंट नो 1800 में समथिंग है, लेकिन आप लोग बुक में से देख के कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर दें, फिर मैं पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डैश। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसका हमें पता है कि दोनों डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है। 31 हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc प्रेडिक्ट्स। अब Kc की जो वैल्यू आएगी, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट्स से 1 2 3000 जो भी आएगी, वो हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा ये भी बताएगा, और कितने रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है ये भी आपको बताएगा। नंबर 32 हमारे पास है कि व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे फॉर्म डैश। अब यार देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था उसमें हम लोगों ने इसका केमिकल रिएक्शन भी देखा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास वाटर की ही फॉर्मेशन करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है कि व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन जब कंबाइन होते हैं तब आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है।
34 हमारे पास है कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट रिएक्टेंट। यह सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास किसी की जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट जो भी उसके साथ रिएक्टेंट के साथ लिखा होगा, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट के साथ लिखा होगा वो आप लिखोगे। सिंपल के सी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी डेफिनेशन है। नंबर 35 हमारे पास क्या है कि इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड देन, अगर आपके पास रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा तो तब आपके पास क्या होगा, क्यू सी और के सी की आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं। क्यू सी को आप रिएक्शन कोशेंट कहते हो और के सी जो है ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ कि जब क्यू सी रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू होती है वो लेस देन के सी होगी तब आपके पास क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। इसी तरह अगर क्यू सी की वैल्यू ग्रेटर देन के सी होगी तो फिर हमारे पास रिएक्शन जो है रिवर्स की तरफ आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। इन अ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो हमारे पास क्यू सी और के सी की वैल्यू सेम होंगी। देखो जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्यू सी की वैल्यू लेस देन के सी होगी, और अगर रिवर्स में जाएगा तो हमारे पास क्यू सी की वैल्यू ग्रेटर देन के सी होगी, और दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा, तो हम कहेंगे क्यू सी इज इक्वल टू के सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 38 है कि इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन हैव डैश। अब ऐसा रिएक्शन जो कि कंप्लीशन की तरफ मूव कर जाते हैं, मतलब वो सारे के सारे रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है कि ये दे हैव वेरी लार्ज केसी वैल्यू। अभी इससे पहले के एमसीक्यू के अंदर आपको मैंने बताया है कि अगर हमारे पास लार्ज केसी वैल्यू होगी तो इसमें हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है। 39 हमारे पास है कि इन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन हैव। अगर ऐसे रिएक्शन है जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता, मतलब कंप्लीशन नहीं हो रही होती, तो उस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स बने ही नहीं होते। नंबर 40 हमारे पास क्या है कि रिएक्शन कोशेंट इज एक्सप्रेस्ड एज डैश। अब रिएक्शन कोशेंट, अभी इसके पहले आपको मैंने बता दिया क्यू सी जो है इसको क्या कहते हो, दैट इज द रिएक्शन कोशेंट। के सी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के आर जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा हुआ है। 41 हमारे पास है कि देयर आर डैश पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है कि देयर आर डैश मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कितने मेजर कंपोनेंट हैं, एटमॉस्फेयर के 2 मेजर कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 43 द 2 मेजर कंपोनेंट, अच्छा यहाँ पे आप एक गया कि 2 मेजर कौन से कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के, दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये तकरीबन 99%, अच्छा यहाँ पे 44 हमारे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर 99% क्या होते हैं, कंसंट्रेशन किसकी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। 78% नाइट्रोजन होता है और 25% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बाकी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और इसी तरह कुछ जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो होती हैं एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। 45 की ये है कि गैसेस आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डैश। गैसेस से आप लोग क्या बनाते हो, गैसेस से आप लोग केमिकल्स बनाते हो। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। 46 हमारे पास है कि नाइट्रोजन यूज्ड टू प्रिपेयर डैश। अब नाइट्रोजन जो है इससे हम लोग क्या बनाते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दो, किसके साथ रिएक्ट कर दो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगी, विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ इमोनिया। आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, NH3, और NH3 क्या होता है, दैट इज द इमोनिया। हैबर प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। हैबर प्रोसेस में आप लोग क्या पढ़ते हो, हैबर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमोनिया होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं और इससे हमारे पास क्या बनता है, इमोनिया की फॉर्मेशन होती है। नंबर 47 है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर डैश। अब ऑक्सीजन से हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन से हम लोग बना सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर के साथ आप इसको रिएक्ट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तो बना ही नहीं जा सकता, नाइट्रोजन गैस तो नहीं बन सकती, उसमें N होता है। एमोनिया के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं यूज हो सकता क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं।
48 हमारे पास है कि बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डैश कैन बी प्रिपेयर्ड। अभी अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है तो आप क्या चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर नहीं प्रेडिक्ट, तो वो उससे आप लोग एक्सिट ऑफ रिएक्शन जो है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, डायरेक्शन भी देख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 49 है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट डैश। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन मूव कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्शन, तो ये हमारे पास राइट अच्छी बात नहीं है इसके लिए रिवर्सिबल की, ये हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यस हमारे पास रिएक्टेंट ए है, ये बी के साथ रिएक्ट करेगा, सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल एरोज हम लोग लिखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म में। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है कि मेनी एनवायरमेंटल सिस्टम डिपेंड फॉर देयर डैश। जो एनवायरमेंटल सिस्टम्स हैं वो हमारे पास इक्विलिब्रियम फिनोमेना के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। इसको हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 51 है। 51 में हमसे क्या पूछ रहा है कि अमोनिया इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डैश। अब अमोनिया जो है इससे हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो है अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे हम लोग इससे बनाते हैं। किस चीज से, अमोनिया से। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, जो खाद्य होती हैं जो कि क्रॉप्स में डाली जाती हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स की वो इंक्रीज की जा सकती है। 52 हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डैश। सल्फर डाइऑक्साइड जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन से वाला होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, किंग ऑफ एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। 53 इज व्हाट इज द किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल्स आपको बता दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। जाबिर बिन हैयान ने इसको मैन्युफैक्चर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। 54 हमारे पास है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल सिंस द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 20th सेंचुरी है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है 99%, उनको केमिकल्स में कन्वर्ट करना 20th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया। 55 हमारे पास है द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज डैश। अब वो रिएक्शन जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एक ही दफा में, तो उसको क्या कहते हो, दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन या कंटिन्यूअस या इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। 56 हमारे पास है कि द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डैश डिसॉल्व इन वाटर। अब एक्वेटिक कौन सी लाइफ होती है, एक्वा मींस वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर जो एनिमल्स होती हैं लाइक हमारे पास फिशेज हो गई हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अंडर बीनीथ द वाटर ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ के लिए बेसिक कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। 57 है कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डैश बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक सिंगल एरो ही लगाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। जो रिवर्सिबल होता है उसके अंदर फिर हम लोग क्या लगाते हैं, डबल एरोज लगाते हैं। नंबर 58 हमारे पास है कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ डैश। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, वो बैकवर्ड रिएक्शन भी मूव नहीं कर सकता। ये मैं इर्रिवर्सिबल की बात नहीं कर रहा, मैं रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। इर्रिवर्सिबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट एक दफा कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर और बस बात खत्म हो जाती है, ठीक है। ये जब मैंने डबल एरो के अबाउट बता रहा था पहले, वो मुझे लगा शायद यहाँ पे रिवर्सिबल लिखा, लेकिन इर्रिवर्सिबल है। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है। 59 हमारे पास है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड दे प्रोड्यूस डैश। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था लाइम किलन में, उसमें क्या पढ़ रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूटता है तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है, उस रिएक्शन को बैकवर्ड कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिक्स करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60, इन द बिगिनिंग रिवर्स रिएक्शन इज डैश। अब कहता है कि स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो क्या होगा, तो याद रखें कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है। ग्रेजुअली क्या करेगा, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट दीज वर द 60 MCQs फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।